तत्वार सूत्र के चतुर्थ अध्याय का 12वें नंबर का सूत्र है, जहां पर ज्योतिषी देवों के भेद बताए हैं। सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च। और इसमें हम ग्रह और नक्षत्रों का अपने जीवन पर प्रभाव देखते हैं और ऐसा हम सुनते भी हैं। और दूसरी तरफ स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम। हम अपने किए गए कर्मों का फल शुभ और अशुभ रूप में भोगते हैं। अब जिज्ञासा यह है कि फिर उन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार से पड़ता है। पहली बात, एक कथन की शैली होती है, सत्य कथन की शैली से परे होता है। जैसे हम कहते हैं भगवान सब आप ही ने किया है, लेकिन भगवान कुछ करते नहीं, लेकिन कहने में यही आता है महाराज ये सब मकान जायदाद आपकी है, लेकिन सत्य नहीं। इसी प्रकार भाषाएं कभी कभी इतने ज्यादा भ्रम डाल देती हैं उनको समझना पड़ेगा। ये कहने में आता है कि ग्रह नक्षत्र हमारा विचार करते हैं, वस्तुतः सत्य ये नहीं है। जैन दर्शन में स्पष्ट उल्लेख है, ग्रह तो पृथ्वी का है, अचेतन है। ये ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, हमारे कौन से कर्म का उदय आने वाला है ये वो पहले से बता देते हैं। जैसे आज डॉक्टर की मशीन पर जांच कराओ तो कहते हैं देखो ये सिस्टम दिख रहे हैं, आगे ये बीमारी आने वाली है, ये सिस्टम दिख रहे हैं। तो वो जांच मशीन है। ये ग्रह नक्षत्र कुछ भी नहीं करते, ये मात्र हमारे कर्मों का ब्यौरा पहले से घोषित करते हैं। लेकिन कहने में यही आता है, जैसे कहते कांटा मुझे बहुत दुख दे रहा है, कांटा नहीं दे रहा है, असाता कर्म दे रहा है। कांटा दुख नहीं दे रहा है, असाता कर्म। सिद्धांत कह रहा है कि असाता कर्म से तुम दुखी हो, और व्यवहार कह रहा है कि हम कांटे से दुखी। अपन यही बोलेंगे कांटा मुझे बहुत दुख दे रहा है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ क्या बोलेगा? असाता कर्म दुखी दे रहा है। स्वयं कृतम यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदहम। ये जो गाथा है ये सैद्धांतिक गाथा है। और ये दुख दे रहा है, इसने मुझे गाली दी, तो आचार्य कहते गाली लगी नहीं, दुख देती नहीं। हमारे अंदर असाता कर्म का उदय आया तो हमें लिखा। इसी प्रकार सभी निमित्तों में जानना, निमित्त हमें दुख नहीं देता है, निमित्त से दुख होता है तो हम उस पर आरोप लगा देते हैं ये निमित्त मुझे बहुत दुखी कर रहा है। ये कथन की पद्धतियां हैं। तो इसीलिए ग्रह नक्षत्र हमारे जैन दर्शन के अनुसार कुछ भी नहीं करते हैं, अचेतन हैं वो तो मात्र। लेकिन जिस नक्षत्रों के हिसाब से उनका विचरण होता है वो संकेत करते हैं। वो जन्म के समय संकेत कर देते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की कुंडली क्या है, तुम कितने साल जियोगे। फैक्ट है, यदि सही ज्योतिषाचार्य है और आपका जन्म का दिन है, वो उसी जन्म के दिन वो नक्षत्र घोषित कर देगा। ऐसे जैसे आप लोग कोई नौकरी ज्वाइन करते हो तो उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख निश्चित है कि नहीं, उसी दिन। इसी प्रकार जन्मते ही तुम्हारी मौत का दिन निश्चित है, इतने तारीख, इतने सेकंड, इतने मिनट पर आपकी मृत्यु होगी, ये नक्षत्र बता देगा, जन्म का नक्षत्र बता देगा। इसका निकालने का बहुत बड़ा तरीका है। जन्म का नक्षत्र, बीच में तुम्हारे कितने अकाल मौत आएंगे वो नक्षत्र बता देगा। तो वो नक्षत्र हमारे लिए एक थर्मामीटर का काम करते हैं, बताने वाले हैं। वे किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं। ऐसा सिद्धांत मानने से सैद्धांतिक भी और व्यवहारिक कथन भी दोनों बैठ जाते हैं। बस ये करना चाहिए, कहने में ऐसा ही आएगा, आता है कांटा मुझे दुख दे रहा है, लेकिन कांटा दुख नहीं दे रहा है, हमारा असाता कर्म दुख दे रहा है।